पक्षी बिल्ली पर विश्वास नहीं करता था। बिल्ली कई दिनों से भूखी थी। मियाओ! आज मैं अपनी लोमड़ी मौसी के पास जाती हूँ। वो ही मुझे कोई ना कोई उपाय बताएगी कि कैसे इन छोटे छोटे पक्षियों का शिकार किया जाए। मियाओ! ऐसा कहते हुए बिल्ली लोमड़ी मौसी के पास जाती है। मियाओ! लोमड़ी मौसी, मैं कैसे उन पक्षियों का शिकार करूं जो मुझे देखते ही उड़ जाते हैं? वो मेरी बात तक नहीं सुनते। मियाओ! भूख से मेरा बुरा हाल है, कोई तो उपाय दो। मियाओ! बिल्ली मेरी दोस्त, मेरी बात मान लो। तुम अपनी एक टांग बांध लो और लंगड़ी बन जाओ और सबको मदद के लिए पुकारना। कोई तो पक्षी तुम्हारी मदद को आएगा। जो भी मदद करने आए उस पर झपट पड़ना। मियाओ! मियाओ! मुझे पता था मुझे लोमड़ी मौसी कोई ना कोई अच्छी उपाय जरूर देगी। मियाओ! फिर बिल्ली वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। वो अपने घर जाकर अपनी टांग पर पट्टी बांध लेती है और लंगड़ा चलने की प्रैक्टिस करती है। सुबह ही सुबह वह जंगल की ओर निकल पड़ती है। मियाओ! मियाओ! कोई तो पक्षी मेरी मदद करो। मेरी टांग टूट गई। मियाओ! बिल्ली जंगल में चलती गई, यही रट लगाती गई कि मेरी मदद करो। बिल्ली चिड़िया के घर के सामने जाती है। चिड़िया पेड़ की डाल पे बैठी हुई थी। मियाओ! मेरी मदद करो। मेरी टांग! हाय, उस जालिम इंसान ने मेरी टांग तोड़ दी। मियाओ! बिल्ली की ये आवाजें सुनते हुए चिड़िया बिल्ली के पास आ जाती है। बिल्ली मौसी, क्या हुआ है आपकी टांग को? मियाओ! मैं किसान के घर रात को छुप के दूध पी रही थी। उसने ऐसा डंडा मारा कि मेरी टांग ही तोड़ डाली। मियाओ! बिल्ली मौसी, टूटी हुई टांग के साथ आप जंगल में क्या कर रही हैं? आपको तो अपने घर में होना चाहिए। बेटी चिड़िया, मेरी मदद करो। मुझे कुछ दिन अपने घर में रख लो। जब मेरी टांग ठीक हो जाएगी मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। मियाओ! चिड़िया बिल्ली की ऐसी हालत देखती है तो उस पे दया आ जाती है। फिर तुरंत उसको ख्याल आता है कि घर में तो उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। वो मन ही मन में बातें करने लगती है। अगर चिड़िया ने मेरे 2 बच्चे खा लिए तो मेरा क्या बनेगा? मुझे अपने बच्चों को तो बिल्ली से दूर रखना चाहिए। चिड़िया, क्या सोचने लग गई हो? अपनी बिल्ली मौसी को घर के अंदर ले जाओ। फिर चिड़िया बिल्ली मौसी को घर के अंदर ले जाती है। चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे थे जो बिल्ली को देख के डर जाते हैं। मम्मा, ये आप किसको लाई हो? मियाओ! मम्मा, आप बिल्ली को घर क्यों लाई हो? मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मियाओ! प्यारे बच्चों, मैं बिल्ली नहीं, तुम्हारी बिल्ली मौसी हूँ। जब मेरी टांग ठीक हो जाएगी तुमको नाच नाच के भी दिखाऊंगी। मियाओ! बच्चों, शांत हो जाओ, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बिल्ली मौसी की टांग टूटी हुई है, मैं इनकी मदद करना चाह रही हूँ। जब इनकी टांग ठीक हो जाएगी तो ये घर चली जाएंगी। फिर रात हो जाती है। चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ सो जाती है, पर भूखी बिल्ली को अभी तक नींद नहीं आ रही थी। मैं अगर आज इस चिड़िया के बच्चों को खाती हूँ तो कल क्या खाऊंगी? ऐसा करती हूँ, पहले मैं दूसरे पक्षियों के घर जाती हूँ, सोए हुए पक्षियों का गला मरोड़ दूंगी। फिर बिल्ली चुपके से घर से बाहर निकल जाती है। वो मिठू तोते के घर जाती है। मिठू तोता गहरी नींद में था। वो जैसे ही उसके सीने पे झपटा मारती है, मिठू तोते की तो आँख खुल जाती है। बिल्ली, मुझे बचाओ, कोई तो पक्षी मेरी मदद करो। बिल्ली! इससे पहले कि तोता ज्यादा शोर मचाता, बिल्ली वहीं पे तोते की गर्दन मरोड़ देती है और उसको खाने लग जाती है।
जब वो तोते का मांस खा लेती है, वो तोते की हड्डियाँ और उसके पंख एक टोकरी में डालकर नदी में जाकर बहा देती है। अपने भूखे पेट को शांति देकर वो चिड़िया के घर वापस आ जाती है और सोने का नाटक करती है। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसके बच्चे उठ गए थे, परंतु बिल्ली मौसी अभी तक सो रही थी। गोरी कभी भी सुबह ही सुबह चिड़िया के घर आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, मिठू तोता घर पे नहीं है, वो सुबह ही सुबह दाना लेने चला गया। आज उसने दूसरे पक्षियों को बुलाया तक भी नहीं है। चलो चलो हम भी वक्त पर अपना दाना भोजन लाते हैं, ये ना हो शाम तक कुछ भी ना बचे हमारे लिए। गोरी कभी की आवाज सुनकर बिल्ली मौसी उठ जाती है। चिड़िया, ये बिल्ली क्या कर रही है तुम्हारे घर में? चिड़िया, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ तो ख्याल कर अपने बच्चों का। गोरी बहन, भला ये बिल्ली हमें क्या नुकसान दे सकती है? बिल्ली की टांग टूटी हुई है, मैं कुछ दिन इसकी खिदमत करूँगी, इसकी मदद करूँगी। जब इसकी टांग ठीक हो जाएगी तो ये अपने घर चली जाएगी। चिड़िया, मेरी बात मानो, इस बिल्ली का विश्वास नहीं करो, वरना बहुत भारी पड़ेगा इस पे विश्वास करना। मियाओ। मैं बूढ़ी बिल्ली तुम लोगों को क्या नुकसान पहुंचा सकती हूँ? मेरी टांग टूटी है, चल तो मैं सकती नहीं हूँ। मियाओ। बिल्ली मौसी, मैं अपना दाना भोजन लेने जा रही हूँ, आप घर में ही रहिएगा। चिड़िया के बच्चे तो बिल्ली से बहुत डरते थे, वो तुरंत अपनी माँ से बोलते हैं, मम्मा मम्मा हम भी आपके साथ जाएंगे, आज दाना लेने हम भी चलेंगे। बिल्ली तुरंत बोल पड़ती है, मियाओ। ना ना मेरे छोटे बच्चे, आप मेरे साथ ही रहियो, मैं बड़ा ख्याल करूँगी। उड़ते उड़ते छोटे पंख के छोटे चिड़िया, डर जाओगे, मेरे पास रह जाओ। मम्मा मम्मा हमें इस बिल्ली से बहुत डर लगता है, हम आपके साथ जाएंगे, हम घर में नहीं बैठेंगे। फिर चिड़िया अपने बच्चों को और गोरी को लेकर वहाँ से चली जाती है। मियाओ। बड़े ही बदतमीज बच्चे हैं, क्या हो जाता आज रुक जाते, मैं इन दोनों बच्चों को खाकर यहाँ से चली जाती। शाम को मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ दाना लेकर वापस आती है। गोरी कभी भी मम्मा चिड़िया के साथ ही थी। चिड़िया, घर का दरवाजा खोलने से पहले खिड़की से देख तो लो कि ये बिल्ली अंदर क्या कर रही है। गोरी बहन, आपको इस पे खामखा शक हो रहा है, बेचारी की टांग टूटी है, अगर ये तंदुरुस्त होती, 4 टांगों वाली, तो मैं जरूर डरती, इसको अपने घर कभी ना आने देती। चिड़िया, एक बार देख तो लो, वो दुश्मन है हमारी, बिल्ली कभी दोस्त नहीं बन सकती, इसके मुंह पे खून लगा हुआ है। फिर चिड़िया खिड़की से देखती है, पर जब देखती है तो हैरान रह जाती है। बिल्ली अपनी टांग से पट्टी उतार कर नाच रही थी और साथ में गाना गा रही थी। म्याऊ म्याऊ म्याऊ, बिल्ली करती म्याऊ 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 म्याऊ। ऐसे बिल्ली नाचे जा रही थी। बिल्ली को क्या पता कि एक चिड़िया उसको खिड़की से देख रही है। आ जाएगा मजा। म्याऊ। जब चिड़िया के दोनों बच्चे और चिड़िया को मैं खा जाऊंगी, जैसे कल मैंने मिठू तोते की हड्डी पसली एक कर दी थी। म्याऊ। चिड़िया और गोरी कभी ये सब देख रही थी। चिड़िया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि उसने एक दिन अपने दुश्मन को अपने घर में रखा है। चिड़िया, सुन लिया, मैं ना कहती थी कि बिल्ली कभी तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती, और इसकी टांग भी नहीं टूटी, देखा कैसे नाच रही है वो। गोरी बहन, अगर इसने नाटक किया है तो चलो हम दोनों इसकी आज असली में टांग तोड़ देते हैं। फिर मम्मा चिड़िया गोरी कभी डंडा उठाती हैं, डंडा उठाकर घर के अंदर जाती हैं। बिल्ली मौसी दरवाजा खुलने की आवाज से तुरंत पट्टी बांध लेती है। चिड़िया चिड़िया, डंडा किस लिए? मियाओ। मेरी टांग को कुछ ना कहना, मेरी टांग पहले टूटी हुई है। मियाओ। तुम्हारी टांग नहीं टूटी हुई, हमने तुम्हें अभी नाचते हुए देखा है, अब तुम्हारी यहाँ असली वाली टांग तोड़ देंगे। फिर मम्मा चिड़िया और गोरी कभी बहुत ज्यादा मारने लगती हैं। बिल्ली चीख रही थी, म्याऊ म्याऊ, बचाओ, म्याऊ म्याऊ। परंतु वो बिल्ली को इतना मारती हैं कि बिल्ली की टांग वाकई में टूट जाती है।
टूटी हुई टांग के साथ बिल्ली घर से निकल जाती है। मियाओ, मैं ना करती अपने दोस्त का विश्वास। मैं ना जाती, मैं लोमड़ी मौसी के पास ना जाती। मेरी टांग टूट गई, अब तो मैं कभी शिकार नहीं कर पाऊंगी। मियाओ, मियाओ। फिर ऐसे बिल्ली मौसी को उसके अपने किए की सजा मिल जाती है। उसकी टांग असल में टूट जाती है। चिड़िया के 3 अंडों से 3 छोटे छोटे बच्चे बाहर आ गए थे। आज माँ चिड़िया बहुत खुश थी। मेरे बच्चे बहुत खूबसूरत हैं। बच्चों, आप घोंसले के अंदर ही रहना, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। मम्मा मम्मा, मैं मीठा फल खाऊंगा। मम्मा, मैं भी मीठा फल खाऊंगा। मम्मा, वो दाना क्या होता है? भाई मीठा फल खाएंगी, मैं दाना खाऊंगी। अच्छा, ले आऊंगी, मैं सबकी पसंद की चीजें ले आऊंगी। अब मुझे जाना होगा। मेरे बच्चों, अपना बहुत ख्याल करना। फिर मम्मा चिड़िया टोकरी उठाती है और अपने बच्चों के लिए भोजन लेने चली जाती है। तोते के घर के साथ एक अमरूद का पेड़ था। तोता पेड़ पर बैठा हुआ मीठे मीठे पके हुए अमरूद खा रहा था। चिड़िया भी तोते के पास चली जाती है। तोते, मेरे बच्चे आज ही अंडों से बाहर निकले हैं। मैं उनके लिए मीठा फल लेने आई थी, परंतु मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला। आहिस्ता बोलो, मैंने सारे फल इन पत्तों के नीचे छुपाए हुए हैं, वरना वो कौवे तो सारे फल ले जाते हैं। तोता पत्ते की शाख हटाता है, वहाँ से 3 पके हुए अमरूद निकल आते हैं। माँ चिड़िया खुशी खुशी वो 3 अमरूद अपनी टोकरी में डाल देती है। तोते भैया, आज तो आपने मेरी बहुत सारी मदद की। ना जाने मुझे फल लेने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता। चिड़िया, मैं रोजाना तुम्हारे लिए कोई नया फलों वाला पेड़ ढूंढ निकालूंगा। छोटी बेटी दाना मांग रही थी, अब मुझे जाना होगा, उसके लिए दाना भी ढूंढना है। झरने के पास जाओ, वहाँ से आपको दाना भी मिल जाएगा। दिन गुजरते गए। मम्मा चिड़िया अब अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। एक भाई और बहन तो अपने घोंसले के आसपास ही उड़ते रहते थे, परंतु बड़ा भाई चिंटू उड़ते उड़ते घोंसले से बहुत दूर चला जाता था। फिर माँ चिड़िया जल्दी से उड़ते हुए जाती, उसको वापस ले आती थी। चिंटू बेटा, आपने नया नया उड़ना सीखा है, आप घोंसले से दूर मत जाया करो। यहाँ जंगल में छोटे पक्षियों के लिए दूर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मम्मा, पर मैं भाई और बहन से ज्यादा अच्छे से उड़ सकता हूँ। भाई, आप मम्मा की बातें गौर से सुनो। जिंदा रहने के तौर तरीके हमें सिर्फ मम्मा ही सिखाएंगी। अगले दिन जब मम्मा भोजन लेने जाती है तो तीनों बच्चे अपने घोंसले के आसपास उड़ना शुरू कर देते हैं। बड़ा भाई चिंटू तो कुछ ज्यादा ही बुलंदी पर चला जाता है। भाई ज्यादा ऊपर मत जाओ, भाई वापस आ जाओ। मैं इससे भी ज्यादा ऊंचा उड़ सकता हूँ, मैं बादलों को भी हाथ लगा सकता हूँ, तुम दोनों ऐसा नहीं कर सकते। चिंटू और ऊपर जाता है, वो बादलों के भी ऊपर उड़ रहा था। एक तेज हवा का झोंका चिंटू को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। भाई, मेरा भाई कहाँ चला गया? मेरा भाई कहाँ चला गया? गुड़िया बहन, चिंटू भाई को उड़ना आता है, चुप कर जाओ, तुम रो नहीं, वो वापिस आ जाएगा। नहीं कुकू, हमें मम्मा को बताना होगा कि भाई उड़कर चला गया है, उसे हवा का झोंका अपने साथ ले गया है। पर हमें तो मम्मा ने घोंसले से बाहर जाने से मना किया है। झरने के पास, मम्मा झरने के पास होगी, मम्मा ने मुझे बताया था। आज वो दाना लेने झरने के पास जाएंगी। छोटा भाई जो कि बहुत डरता था, वो घोंसले में छुप कर बैठ जाता है। गुड़िया जल्दी से अपनी मम्मा के पास जाती है। पेड़ पे बैठे हुए मिठू तोते से गुड़िया पूछती है, तोते अंकल, वो झरना किस दिशा में है? गुड़िया बेटी, झरना तो इन बड़े पेड़ों की दूसरी तरफ है। गुड़िया फिर से उड़ती है। गौरी, मेरे तो तीनों बच्चों ने उड़ना सीख लिया है, पर मेरा बड़ा बेटा बहुत
बहुत दूर चला जाता है। वो मेरी बातों पर ध्यान नहीं देता। चिड़िया अभी वो बच्चा है, बड़ा होकर समझ जाएगा। मेरे बेटे जग्गू ने अभी तक एक उड़ान भी नहीं ली। वो तो उड़ने से बहुत डरता है। गुड़िया अपनी मम्मा को झरने पे गोरी कवि के साथ बैठा देख लेती है। वो जल्दी से अपनी मम्मा के पास आती है। मम्मा मम्मा, वो चिंटू भाई मम्मा। क्या हुआ गुड़िया बेटी? चिंटू भाई को क्या हो गया है? मम्मा चिंटू भाई ऊपर उड़ रहा था, वो बादलों को हाथ लगाने गया था, वो वापस नहीं आया। हाय मैं मर गई। मेरा बेटा चिंटू तो हवा के साथ उड़ गया होगा। ऊपर तो बहुत तेज हवा होती है। चिड़िया तुम चिंता मत करो, मैं अभी पता लगाती हूँ कि हवा किस दिशा में चल रही है। फिर गौरी कवि एक पेड़ से पत्ता तोड़ती है, उसे नीचे फेंक देती है। फिर पत्ता जिस दिशा में जाता है वो पता लगा लेती है कि हवा इस दिशा में है। चिड़िया हवा पश्चिम वाली दिशा में उड़ रही है। गुड़िया बेटी आप ध्यान से घर जाओ। गुड़िया बेटी आप ध्यान से घर जाओ, ख्याल करना अपना। मैं और गौरी आंटी तुम्हारे भाई को लेकर आती हैं। फिर रानो चिड़िया और गौरी कवि तेज हवा में उड़ती हैं। वो हवा इतनी तेज थी कि बड़े पक्षियों को भी उड़ने नहीं दे रही थी। वो दोनों तो बहुत मुश्किल से उड़ रही थी, पर हवा जितनी भी तेज थी, एक माँ भला अपने बच्चे को कैसे मुसीबत में देख सकती थी। गोरी यहाँ आ, वो देखो सामने बेरी वाले पेड़ के अंदर फंसा है मेरा चिंटू। चिड़िया ध्यान से निकालना, वरना चिंटू के पंख भी घायल हो सकते हैं। फिर मम्मा चिड़िया बहुत ध्यान से अपने दोनों पंखों की मदद से अपने बेटे चिंटू को बेरी के पेड़ से बाहर निकालती है। चिंटू तो बेहोश था। मम्मा चिड़िया उसे घर ले आती है। शाम के बाद जाकर चिंटू अपनी आंखें खोलता है। उसके बहन भाई और उसकी मम्मा उसके पास बैठे हुए थे। मैं कहाँ हूँ? मैं किसके पास हूँ? चिंटू भैया आप बादलों तक पहुँच गए हो, बधाई हो। आपने बादलों को हाथ लगा लिया है। अब अगली बार कब जाने का इरादा है, या फिर कभी नहीं जाओगे बादलों के पास? गुड़िया की ये बात सुनकर सब माँ अपना ये सोने का हार तुम मुझे दे दो। ना ये सोने का हार तो मैं सिर्फ अपनी बहू को दूंगी। मैंने अपनी बहू के लिए संभाल के रखा हुआ है। मुझे पहले से ही मालूम था कि मेरी माँ मुझे ये सोने का हार तो कभी नहीं देगी। गुस्से में गौरी कवि घर से निकल जाती है। काले काले पंखों वाला, सुंदर सुंदर आँखों वाला, कहाँ है मेरा कौवा काला, मेरे सपनों का शहजादा। कहाँ हो मेरे सपनों की रानी, मेरी कौवी काली, मेरी शहजादी, ख्वाबों में तंग करने वाली शहजादी। गीत गाता गाता कालू कौवा गौरी कवि से जाकर टकरा जाता है। अंधे हो, देखकर नहीं उड़ सकते क्या? मैं तो देखकर ही उड़ रहा था, ध्यान मेरा तुम्हारी तरफ था, इसलिए तो टक्कर खा गया। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, गौरी कवि नाम है मेरा। तू गौरी? मैं काला कौवा, कालू कौवा कहते हैं मुझे। गौरी क्या तुमने शादी कर ली है या अभी तक कंवारी ही हो? शादी? मेरी अभी उम्र ही क्या है, मैं केवल 16 साल की कवि हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उम्र? तुम्हारी उम्र कितनी है? कहीं तुम बुढ़े कव्वे तो नहीं हो? 16 साल को 3 से बार कर लो, 50 बनते हैं। 50 साल के बुढ़े कव्वे से मैं शादी करके क्या करूँगी? अरे 50 का नहीं हूँ, 50 से 2 साल निकाल लो। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने तुमसे शादी कर भी ली तो तुम मुझे क्या लेकर दोगे? जो तुम कहोगी मैं सब लेकर दूंगा। मैं सोने का हार लूंगी, तभी शादी करूंगी तुमसे, वरना मैं कोई और कौवा देख लूंगी। अगर मैं तुम्हें सोने का हार ला कर दूं, बाद में ये तो नहीं कहोगी कि मैं इस बुढ़े कौवे से शादी नहीं करती। कालू कौवे जी, मेरा नाम गौरी है, मैं जुबान की पक्की हूँ, झूठ नहीं बोलती मैं। और मैं क्यों छोड़ूंगी? सोने का हार ला दो और अगले दिन ही ब्याह के ले जाओ। कालू कौवा खुशी खुशी घर आ जाता है। अभी दोपहर है, मैं थोड़ा सो लेता हूँ, रात को निकलूंगा। गौरी जी के लिए सोने का हार चुराना है। माँ मुझे भी मिल गया, वो कौवा मुझे मिल गया जो मुझे सोने का हार ला कर देगा।
सोने का हार ला कर देना इतना आसान काम नहीं है। जरूर वो कौवा तुमसे झूठ बोल रहा होगा। माँ, उसने मुझे पसंद कर लिया है। वो मुझसे शादी करने के लिए अब कुछ भी कर सकता है। रात हो जाती है। कालू कौवा किसी का सोने का हार चोरी करने के लिए घर से निकलता है। कालू सबसे पहले बुलबुल के घर जाता है। वो बुलबुल के घर का सारा सामान बखेर देता है, परंतु उसे तो कुछ भी नहीं मिलता वहाँ से। ये मोटी बुलबुल तो भूखी निकली। अरे कुछ भी नहीं है इसकी अलमारी में। फिर कालू कौवा हरियाली तोती के घर जाता है। हरियाली तोती ने तो अपना सोने का हार संदूक में छुपा के रखा हुआ था। कालू कौवा अलमारी खोलता है, घोंसलों के नीचे देखता है, मगर कालू को कुछ भी नहीं मिलता। एक चूहा दीवार से छलांग लगाता है और कालू कौवे को काटना शुरू कर देता है। चूहे से डरकर कालू कौवा चिल्लाने लग जाता है, बचाओ बचाओ, मुझे इस चूहे से बचाओ। आवाज सुनकर तोता और तोती भी उठ जाते हैं। कौवे के बच्चे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? इतनी रात मेरे घर में क्यों हो? वो चूहा मेरे घर से आया था, मैं उसी चूहे को मारने ही आया हूँ। निकल जाओ बदतमीज कौवे, रात के 12 बजे चूहे मारने वाले कौवे बड़े आए, दफा हो जाओ। हरियाली तोती मन की तसल्ली के लिए अपना संदूक खोलती है। वहाँ पड़ा सोने का हार देखती है और फिर सो जाती है। उड़ते उड़ते कालू कौवा दूसरे जंगल आ जाता है। उसे एक घर दिखाई देता है। बिना सोचे समझे वो उस घर के अंदर चला जाता है। उसे घर के अंदर अलमारी के साथ दीवार पर सोने का हार लटकता दिखाई देता है। कौवा बहुत खुश होता है। चुपके से वो सोने का हार उठाता है और घर से निकल जाता है। फिर सुबह हो जाती है। गोरी गोरी बेटी, मेरा सोने का हार किसी चोर ने चुरा लिया है। कौन कमबख्त आया था रात को, मेरी बहू का हार ले गया। एक बार तो गोरी को सीधा कालू कौवे का ख्याल आता है, पर वो अपनी माँ से कहती है, माँ, जरूर तुम्हारा सोने का हार किसी उल्लू चोर ने उठा लिया होगा। अब बैठी रहो रोती। कितनी बार बोला था सोने का हार मुझे दे दो, चोर ले गया, बेटी को नहीं दिया। नाश्ता करने के बाद कालू कौवा आईने के सामने तैयार होता है। वो लाल रंग की टोपी पहनता है, खुशबू लगाता है, गुलाबी कलर का रुमाल पहनता है, फिर से गुनगुनाता हुआ नदी पर पहुंच जाता है। गोरी कभी भी अपने घर से निकलती है, वो भी नदी पर पहुंच जाती है। कालू, तुम तो आज इतने ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। मेरी इतनी ज्यादा तारीफ भी ना करे, आप भी बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा सोने का हार कहाँ है? लाओ इधर दो मुझे। अपनी आंखें बंद करो। फिर गोरी कभी अपनी आंखें बंद कर लेती है। मैंने किया हुआ वादा पूरा किया, तुम देख सकती हो, ये हार अपनी आंखों से देख सकती हो। गोरी कभी जैसे ही आंखें खोलकर हार देखती है, गोरी कभी की तो चीख ही निकल जाती है। तुमने मेरी माँ का हार हमारे ही घर से चुरा लिया। क्या? कल रात मैं जहाँ चोरी करने गया था वो तुम्हारा घर था। मैं भी कहूँ वहाँ पर सोई हुई कौवी तुम्हारे जैसी क्यों है? मगर कालू, मैं शादी तो तुमसे ही करूँगी। जो चोरों के घर में चोरी कर सकता है वो तो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। बस ये हार मुझे अपनी माँ से छुपा के रखना होगा। गोरी कभी कालू कौवे से शादी कर लेती है। फिर दोनों मिलकर सारे जंगल में चोरियां करते हैं।